नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हो सकता है कि आप रात में अकेले बाहर भी नहीं निकलो। इस कहानी में एक लड़की अपने हस्बैंड को रात में अचानक से अंधेरों से देखने लगती है और जब भी उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो वो बस एक हल्की सी मिस्टीरियस सी स्माइल देती है। अगर आप उसका कारण जानना चाहते हो कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डीप डाउन इनटू इट। और इस कहानी का नाम है माय वाइफ इज स्पीकिंग एट मी अराउंड द कॉर्नर्स और ये रेडिट की वन ऑफ द स्केरियस्ट स्टोरीज में से एक है। आई होप कि आपको मजा आए। मेरी पत्नी लिलिन और मैं पिछले 6 साल 11 महीनों से एक बहुत ही अच्छा हंसी खुशी भरा जीवन बिता रहे थे। लिलिन दिल की बहुत साफ और अच्छी लड़की है। उसे डरावनी चीजें तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। यहाँ तक कि जब पहली बार डेट पर हम हॉरर मूवी देखने भी गए तो वो आधी मूवी में ही उठकर वहां से भाग गई थी। उसे इतना डर लगता था। किसी के साथ प्रैंक करना या उसे डराना ये लिलिन के बस की तो बात बिल्कुल भी नहीं थी। मैं ये भी कंफर्म करना चाहूंगा कि उसकी मेंटल हेल्थ में भी कोई इशू नहीं था। ये वाकया आज से 2 महीने पहले का है, जब मैं सुबह उठकर कॉफी बनाने किचन पहुंचा। कॉफी बनाकर मैं जैसे ही वहां से बाहर निकला मैंने नोटिस किया मुझे अंधेरों में से कोई देख रहा है। एक घूरती हुई आंखें अंधेरे से जो लगातार बेटक मुझे ही देख रही है और उसे देखते ही मेरे हाथों से कॉफी नीचे जा गिरी और मैंने तब नोटिस किया कि वो लिलिन है। मैंने फिर उसे जोर से बोला, मैंने तुम्हें देख लिया लिलिन। और वो बच्चों की तरह हंसते हुए हमारे रूम में चली गई। ऐसा होते देख मेरे अंदर एक अजीब सा डर आ गया। अब मुझे लगा कि मुझे प्रीस्ट को बुला लेना चाहिए, बट फिर मैंने अपने आप को तसल्ली दी और कहा कि अभी प्रीस्ट को बुलाने का सही समय तो नहीं है। और मैं जब दरवाजे के सामने गया लिलिन बस दरवाजे को बंद कर अंदर हंस रही थी और उसकी हंसी मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। पर खुद को हिम्मत देते हुए मैंने संभाला और उस टाइम ऑफिस चला गया। वापस आके मैंने देखा कि लिलिन वापस से नॉर्मल हो चुकी थी। उसने अच्छा खाना बना कर रखा था, मैंने भी खाया और हम सो गए। मैंने इन बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा वो बस ऐसे ही मजाक कर रही होगी। केस नंबर 2। ठीक उससे 3 दिन बाद जब रात को फिर अचानक से मेरी आंख खुली और मैं पानी पीने के लिए किचन में गया। जब मैं पानी पीने के लिए किचन में गया और वहां पर गिलास ली, पानी लेकर मैं जैसे ही वापस आ रहा था मैंने फिर देखा कि वो अंधेरों से मुझे ही देख रही थी और इस बार उसे देखते ही मेरा शरीर जाम हो गया। अब मैं सिर्फ उसे ही देख रहा था और वो मुझे। अब मेरे हाथों से ग्लास भी गिर गई पर मैं एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। उसे देखकर मेरे अंदर डर इतना हावी हो चुका था कि मुझे लग रहा था वो अब मुझे मार देगी, अब मुझे मार देगी। पर वो हंसते हुए तेजी से सीढ़ी पर से वापस हमारे कमरे में चली गई। उसके जाने के 5 मिनट बाद भी मैं वहां से हिल नहीं पाया। मैं बस यही सोच रहा था कि वो अब उतर कर मुझे मार देगी। पर हिम्मत बांधते हुए मैं सीढ़ियों से धीरे 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 अपने रूम में गया और जब वहां पर जाकर देखा तो लिलिन सो रही थी। मुझे लगा कि वो नाटक कर रही और वो अब मुझे मारेगी, बट वो असल में सो रही थी। वो रात तो मैंने कैसे बिताई वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। सुबह होते ही फिर सब कुछ नॉर्मल था। मैं किचन में गया और कॉफी बनाने लगा और लिलिन भी आ गई और उसने मुझे कहा कि मेरे लिए भी 1 कप कॉफी बना दो। मैंने उसके लिए भी बनाई। अब जब हम दोनों कॉफी पी रहे थे तब मैंने उससे पूछा, तुम रात में वहाँ अंधेरों में क्या कर रही थी? तो उसने मुझे बोला, मैं तो सो रही थी। तुम लगता है अंधेरों से इतना डरने लगे हो कि तुम्हें हर जगह सिर्फ मैं ही दिखाई देती हूँ। और ये बोलकर वो बहुत जोरों जोर से हंसने लगी। मुझे भी लगा कि शायद वो सही बोल रही है, पर मैं अब भी विश्वास नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। बट स्टिल उसकी बातों को सुनकर मुझे लगा कि नहीं, ये मेरा ही भ्रम होगा। तो मैंने उससे बोला, लगता है तुम सही हो, और वहां से काम कर वापस ऑफिस को चला गया। ऐसी बात नहीं है कि मैं लिलिन से डरता हूँ, मैं लिलिन से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे बस ये अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लिलिन कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करती है। बट स्टिल मैंने सोचा शायद मुझे हॉरर मूवीज पसंद है और डरावनी चीजें पसंद है तो मुझे खुश करने के लिए ऐसा कर रही हूँ। ये बोलकर मैं ऑफिस को चला गया और बस
फिर मैंने इन सभी चीजों पर उतना ध्यान नहीं दिया। अब उसका मुझे कभी किचन में देखना, कभी बाथरूम में, कभी बेडरूम में, कभी हॉल में, कभी काउच में, कभी गार्डन में बढ़ने लगा। वो मुझे हमेशा अंधेरों से बस घूरती रहती। मुझे पता चलता कि वो कहाँ से मुझे देख रही है। अब लेकिन मुझे डर नहीं लगता था, क्योंकि मुझे लगने लगा कि वो शायद ये गेम खेल रही हो मुझे डराने के लिए। बट मैं डरने वाला तो नहीं था, इसीलिए मैं बस गेम एंजॉय कर रहा था। और वो भी गेम बहुत ही शिद्दत से खेल रही थी, कभी यहाँ छुपकर, कभी वहाँ छुपकर। वो मुझे हमेशा अलग जगहों से देखती थी एंड आई वॉज रियली अमेज्ड। अब मेरे लिए ये सब नॉर्मल हो चुका था, तो मुझे इन सभी चीजों से तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। बट लिलन को ये गेम पसंद था, तो ये तो बस उसकी मर्जी। फिर मुझे ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए बाहर जाना था। मैं बाहर चला गया और जब मैं उस ट्रिप से वापस आया तब अब मैं नोटिस कर रहा हूँ कि लिलन ऐसा गेम नहीं खेलती है। अब वो मुझे अंधेरों से नहीं देखती है। मुझे लगने लगा कि शायद अब उसका इस गेम से मन भर चुका है, तो मैंने भी उसे कुछ नहीं बोला। मैंने भी सोचा चलो सही ही है, वैसे भी वो दिन रात मुझे घूरती थी, इससे तो अब अच्छा है कि वो मुझे नहीं देख रही और मुझे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और ना ही तब था। फिर एक रात जब मेरी ऑफिस की छुट्टी थी, हमने प्लान किया कि आज हम मूवी देखेंगे और मैंने फिर एक मिस्टीरियस मूवी लगा दी। हमने अच्छा सा ऑर्डर कर लिया था पिज्जा, एक लार्ज साइज पिज्जा, मुझे आज भी याद है। और हम मस्त रात के 9 बजे से बैठकर अभी तकरीबन 1 बज गए होंगे, हम बस वही खा रहे थे और मूवी देख रहे थे। हमने आज प्लान कर लिया था कि पूरी रात सिर्फ मूवीज ही देखेंगे। और फिर मैं जैसे ही ड्रिंक लेने के लिए गया और वहां से आया तब मुझे याद आया, अच्छा हाँ चलो क्यों ना आज उससे ट्रूथ एंड डेयर में पूछ लिया जाए कि वो क्यों वो गेम खेलती थी और उसने अब क्यों उस खेल को छोड़ दिया। तो मैंने वैसा ही किया। मैंने जब उससे पूछा कि अब तुम मुझे अंधेरों से क्यों नहीं झांकती, तब उसने एक हल्की सी मिस्टीरियस वॉइस में मुझसे बोला, शायद मैं अब उसमें बेहतर हो चुकी हूँ। मैंने उसे कुछ नहीं बोला, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहना क्या चाहती है। होप सो कि आपको पार्ट 1 बहुत ही अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसकी पार्ट 2 जल्द ही आने वाली है, जिसमें हम इस कहानी को एंड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।